ओम देवी कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर सारे दुख दूर होते हैं। ये नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। कथाओं के अनुसार अपनी मंद मुस्कान से देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड को रचा था। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती हैं तथा उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास करती हैं। माँ कुष्मांडा शक्ति का स्वरूप है और इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रम से कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप तेज से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आरती, मंत्र, कथा और भोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ दुर्गा का यह रूप शक्ति को प्रदर्शित करता है, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी का वाहन सिंह है और उन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा के नाम से बुलाया जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर है। सूर्य में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके लिए से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड के अभिवस्तु प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्यप्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अनंत है इस देवी की उपासना में भक्तों को सतत रहना चाहिए। चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी मां प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। मां कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्य का संहार करने हुआ था। कहा जाता है कि कुष्मांडा का अर्थ कुम्हाड़ा होता है। कुम्हाड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। जानकारों के मुताबिक जब हर था तब मां कुष्मांडा ने अपने मंद हंसी से इस सृष्टि का अस्तित्व रचा, जिसके बाद मां कुष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सूर्यमंडल के पास के एक लोक में माँ कुष्मांडा निवास करती हैं। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उनके समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। उन्हें बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माँ कुष्मांडा का भोग। जानकार बताते हैं कि माँ कुष्मांडा लगाए गए भोग को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी के भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा देवी अल्यप सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुद्ध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्रि तक अपने पास रखें। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।